हेलो स्टूडेंट, जैसा आप सभी जानते हैं आज क्लास 10th फिज़िक्स का पेपर था। हाँ, थोड़ा पेपर ट्रिकी था, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। मैं आपके साथ आंसर की को लेके हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, clockwise movement produced by a force about a fulcrum is considered to be negative. When the speed of a moving object is doubled, kinetic energy become 4 times. Kinetic energy का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर। वॉशिंग मशीन में जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है दैट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफरिंग मैक्सिमम डेविएशन इन मैग्नेटिक फील्ड अल्फ़ा, क्योंकि उस पर चार्ज ज़्यादा होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं ट्वाइस। स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर मोर देन द वॉलेट। अगर विब्योर आपने देखा है तो वॉलेट की सबसे कम स्पीड होती है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, किसी और मीडियम में। इस वजह से ये स्प्लिट होते हैं। ठीक है। कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस ओनली वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। When a body vibrates under periodic force, the vibration of a body is always force vibration, क्योंकि force के ऊपर है। Two notes are produced from two different musical instruments such as they have same loudness and same pitch, तो उनमें वेव फॉर्म का डिफरेंट होता है। करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी आई स्क्वायर आर टी। पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन द ई एम एफ वैन द सेल इज यूज। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट विल इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने बताया था। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन द मटेरियल टू मटेरियल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्स 190 जूल पर के जी पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 1 kg ऑफ सब्सटेंस अब्सॉर्ब 1900 जूल हीट फॉर रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। When a ray of light travel normal to the given surface, normal मतलब perpendicular, तो at that time angle of refraction becomes zero. A small air bubble rising up in a fish tank appears to be silvery when viewed from the particular angle. तो because that is done because of TIR, क्योंकि लाइट उसके अंदर मूव कर जाती है तो शाइन करता है वो, इस वजह से सिल्वरी दिखता है। वॉट when does the nucleus of an atom is become radioactive and by P ratio 1.5 से ज़्यादा हो जाता है, इक्वल मैंने लगा रखा है ग्रेटर है। नेम द सिंगल पुली इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लोड एंड एफर्ट इज़ नॉट द सेम, दैट इज़ मूवेबल पुली, मूवेबल सिंगल पुली। और ये क्या एडवांटेज है, फोर्स मल्टीप्लाई। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगुलर सेंट्रॉइड या इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। When the triangular lamina is suspended freely on from one vertex, what is the moment of force produced by its own weight in rest position? ज़ीरो, क्योंकि उसका बॉडी का सेंटर ऑफ मास और उसका पाइवोटेड पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। तो अगर आप उसका वेट कहूँ कि जो फोर्स लगा रहा होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। टॉर्क का फॉर्मूला या मोमेंट ऑफ फॉर्मूला का होता है एम एफ इंटू डी साइन थीटा, तो साइन यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा दोनों के बीच में। ड्रॉ द डायग्राम। इसमें अगर मैं देखें तो डायग्राम आपको दिख ही रहा है, तो इसमें जितना ये फोर्स बराबर है तो जो कम डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन के, जो F3 देख रहे हो मैंने D3 दे रहा है, F1 D1 और F2 D2, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस D1 का है, तो इससे बनने लगने वाला टॉर्क भी या मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा। रीज़न भी मैंने बता दिया है। व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हेन नेगेटिव वर्क डन, 180 डिग्री। अगर पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिवाइड कर दे तो बचता है एम जी होता है वेट। कैलकुलेट द पावर स्पेंड, तो एफ इंटू वी निकाल सकते हो, सिंपल है। ठीक है। मेटल फुट रूलर को एक तरफ से अगर दबा लोगे तो फ्री हैंड से क्या मोशन दिखेगा, दैट इज़ डैम वाइब्रेशन, धीरे धीरे रुक जाएगा। स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी, तो मैंने दो बताए हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूलर, बढ़ा दो रूलर की लेंथ, या रूलर को पतला रूलर यूज़ करो उसकी जगह। गीज़र का अगर रेटेड होता है 220 और 220 वोट, तो इसका मतलब 220 वाट वो पावर कंज्यूम करेगा अगर उसे 220 वोट पे लगाओगे। और अगर मैं इससे करंट निकाल लेता हूँ 12/11 एम्पियर, ये सेफ लिमिट ऑफ करंट है, और रेजिस्टेंस आएगा 650/3 ओम। इफ़ पॉसिबल फॉर अ कॉन्केव लेंस टू फॉर्म एन इमेज साइज 2, यस। ठीक है, बल्कि ये तो रियल भी बना सकती है और वर्चुअल भी बना सकती है। व्हाट विल हैपन एट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ अ पार्ट ऑफ अ लेंस इज कवर्ड विद एन ओपेक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ होती है वो कर्व पे डिपेंड करती है बॉडी के, अगर कर्व टूटता या कुछ होता तो चेंज होता। विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन केस ऑफ एक्सेस करंट फ्यूज एंड विच इज कैन बी यूज एज अ स्विच MCB। किस वायर में लगता था, स्लाइव वायर। तो ये DC का सर्किट दे रखा था, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
अगर हम देखें कि अगर करंट ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, मैंने एरो दिखा भी रखा है, फोर्स ऊपर लग रही है तो फोर्स का थंब से देख लो, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ए टू बी होगा, तो ए हो जाएगा एन नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ जाती है, साउथ, तो साउथ हो जाएगा, ठीक है। थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी मैंने लिख दिया है। तो इस केस में एम और सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो विच सब्सटेंस विल हैव मोर स्पेसिफिक कैपेसिटी, दैट इज़ बी। एंड अगर एक ही अमाउंट ऑफ हीट दे तो कौन ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो दैट इज़ ए, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी लो है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर केमिकल चेंज करते हैं तो क्या होता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनकी रेडियो एक्टिविटी। सेक्शन बी में चलते हैं, ये एक रिलेशन होता है, तो यहाँ से I2 की वैल्यू आपको क्लियरली दिखती है। दूसरी रे जो निकलती है दैट इज़ एमरजेंट रे। कॉपी द डायग्राम, वो मैंने करके बता दिया, 30 60 60 बनेगा तो 30 डिग्री से निकल जाएगा। डायग्राम में मैंने दिखाई रखा है, तो यहाँ बी बैंड ज़्यादा होगी ब्लू वाली एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था ब्लू का स्पीड ज़्यादा कम हो जाएगी तो वो कम ज़्यादा डेविएशन दिखाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज। फिर भी बोला हाउ क्यों हो रहा है, ए हैव मोर स्पीड देन बी, ठीक है। एंड आर टू रिफ्लेक्टेड रे इन पैरेलल आर गिवन बिलो, रीजन नो बोथ आर डू नॉट हैव पैरेलल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्पीड, सेम स्पीड नहीं डिफरेंट स्पीड। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 दे रखी है, प्लेस एट द डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम स्क्रीन, यानी ये वी है, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके वजह से उन्होंने न्यूमेरिकल रिड्यूस बोले थे, बट स्टिल उन्होंने दिए हैं 1/10 1/60 माइनस 1/u। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो तो यहाँ से 1/12 आता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 12 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ होगा। रिफ्रैक्टेड इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल अपॉन अपरेंट। तो यहाँ पे जो रेज है वो x-3, अगर मैंने रियल डेप्थ ले लिया तो x की वैल्यू 12 आ गई। यहाँ मैंने प्रिज्म बनाया, इसमें रेड वॉलेट है, तो नेम द फिनोमेना जिसकी वजह से होता है, तो दैट इज़ रिफ्रैक्शन। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। ब्लॉक एंड टैकल 4 का मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 4 होगा, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट है रूलर। रूलर को बोला गया है कि 50 ग्राम वेट है, बट ये बैलेंस किस पे हुआ है, 40, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं था, तो 40 पे जब बैलेंस हुआ तो इसका मतलब जो राइट पार्ट है उसका वेट हल्का है और जो लेफ़्ट पार्ट है उसका वेट भारी है, ठीक है। तो अगर लेफ़्ट पार्ट का वेट भारी है तो अगर मैं इसे 50 पे रखूँगा तो मुझे वेट कहाँ रखना पड़ेगा, राइट साइड पे, ठीक है। तो मैंने वो डायग्राम में दिखाया अभी है, तो इफ़ इट्स बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर देन द लेफ्ट साइड लीज डिस्टेंस, सो द फोर्स विल शुड बी हाई ऑन टू बैलेंस इट। सो लेफ्ट साइड वाला 25 से ज़्यादा होगा 0 to 50 वाला। और इसमें बोला भी है मैंने कि कितना वेट टांगेंगे तो दैट शुड बी 50 पे अगर करेंगे तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस तो कट जाएगा, तो एक्स शुड बी 10 ग्राम फोर्स। स्पीड दे रखी है मैंने, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन स्पीड वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे, तो वहाँ पे मैंने 12,000 निकाला। पावर के लिए डिवाइड कर लोगे तो वॉट में आ जाएगी। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज अफेक्टेड ड्यू टू द लार्ज सरफेस एरिया, दैट इज़ लाउडनेस। स्पीड दे रखी थी, टाइम दे रखा था, डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो, 10500 मीटर आया था, 10.5 किलोमीटर है। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंज दे रखा है, तो अगर हीलियम निकला है तो क्यू पी में से तो 234, नीचे 90, और अब की बार इनमें से निकला है इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, तो 234 तो सेम रहने वाला है, नीचे एक बढ़ जाएगा 31। नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच इज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी अल्फा। टीवी के सिग्नल को जब ऑटो ट्यूनिंग करते हैं दैट इज़ रेजोनेंस। व्हाट इज़ द फिनोमेना, क्या होता है, तो जब अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर देते हैं तो हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। मोबाइल फ़ोन्स और रेडियो स्टेशन पर यही होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी 2 बार आ गया, ओके। डिफाइन स्पेक्ट्रम एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसका सिंबल भी आप लिख सकते हो, रो इक्वल्स टू R/A/L, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट भी लिख सकते थे। व्हाट हैपन टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ़ द लेंथ इज़ डबल, नथिंग हैपन, ठीक है। और मैग्नीन एक अलॉय होता है जिसमें हम उसका अगर हम इंक्रीज़ भी करें टेम्परेचर तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं चेंज होती, ठीक है। विच न्यूक्लियर रेडिएशन इज ट्रैवल अनडेविएटेड, दैट इज़ गामा, हाउ वी कैन रिपोर्ट बाय केप्ट इन लेड बॉक्स। जो बैकग्राउंड रेडिएशन करता है C14, इसमें 15 और 30 दोनों ये जो सीरीज़ में जा रहे हैं, ये वाला 15 और ये वाला 15 सीरीज़ में जाएंगे तो 30, 31/30 दैट इज़ 15, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का 15 है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट इंटरनल के साथ सीरीज में होगा दैट इज़ 17। तो यहाँ से करंट आ रहा है 0.2 एम्पियर,
और वोल्टेज आएगी 3 एम्पीयर टर्मिनल वोल्टेज। तो सर्किट का ही रेजिस्टेंस लेंगे। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो मेल्ट के लिए Q इक्वल्स टू एम एल। और चेंज नहीं करना क्योंकि सब पर ग्राम में ही है, तो जो ग्राम में आइस दे रखे उसी को यूज़ करो। एम एल इंटू एम, तो एम मैंने कॉमन ले लिया 200, एल 336, सी 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 100, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 36 इंटू प्लस 420 आएगा, दैट इज 756 इंटू 200, 151200 जूल एनर्जी आ जाएगी, जिसे किलो जूल में भी लिख सकते हो। सेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर हीट लॉस बाय अ हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। नेम द मटेरियल यूज टू फॉर्म कैलोरीमीटर कॉपर। और वन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उस मटेरियल की, तो लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसमें दे रखा है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज बनाया, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट ऊपर होगा और दूसरी तरफ राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट नीचे की तरफ होगा। तो अगर यहाँ करंट है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए और बी नेगेटिव। स्टेट वन इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ आयरन रॉड इज केप्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएंगी। सेट वन वे टू चेंज द पोलैरिटी चेंज द फ्लो ऑफ करंट, यानी बैटरी को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। और डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। सो होप करता हूँ आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट जितना जल्दी और जितना एक्यूरेट कर सकता मैं करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि पेपर टफ था तो ऑब्वियसली करेक्शन का लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। सो होप फॉर द बेस्ट बच्चों, अभी और भी एग्ज़ाम बाकी हैं तो डोंट लूज़ द होप। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।